नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे। उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो कि वर्ष 1917 में हुआ था। मित्रों, हम ये बताना चाहेंगे कि चंपारण जो सत्याग्रह है वह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये सविनय अवज्ञा क्या होती है। अब आप देखें, सविनय, विनय मतलब हम्बल, यानी कि विनय तरीके से, बिल्कुल नरम तरीके से, अवज्ञा मतलब किसी भी आदेश को ना मानना। तो इस सविनय अवज्ञा में गांधी जी ने राज्य आदेश यानी सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया। इससे जनता में क्या हुआ? जनता में आत्मविश्वास पैदा हुआ और वो ये जान गए कि अगर हम इस प्रकार से अपनी मांगों को रखते हैं तो हमारी मांगे मानी जाएगी। तो ये मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी था कि ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा थी। उसको हम किसी और दिन देखेंगे। अब चंपारण की जो चंपारण सत्याग्रह, उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो मित्रों, चंपारण बिहार में है, ये हम सभी को जानते हैं जी। यहां पे क्या होता था कि 19वीं सदी से ही यह क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था मित्रों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, आर्द्र भूमि है, आर्द्र जलवायु है, और वह नील की खेती के लिए क्या है? उपयुक्त है। तो 19वीं सदी में जो यूरोपीय प्लांटर्स थे, उन्होंने किसानों के साथ समझौता किया। उस समझौता को बोला जाता था तीन कठिया व्यवस्था। अब ये तीन कठिया व्यवस्था क्या होती है, उसको जानने से पहले थोड़ा हम ये समझते हैं कि ये कठिया शब्द किससे बना है। तो जैसे हम जानते हैं कि जमीन को मापने के लिए भारत में कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि सामान्य शब्द है वह है एकड़। इसके अलावा अगर आप उत्तर भारत में चले जाएं, हरियाणा के क्षेत्र में, तो वहां पे क्या बोलते हैं? एकड़ को किल्ला बोलते हैं। आप बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उसी को हम बीघा में भी नापते हैं कि 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन। परंतु बिहार के इस क्षेत्र में जो भू इकाई होती है उसको बोला जाता था कट्ठा। तो यूरोपीय जो प्लांटर्स थे, उन्होंने यहाँ के चंपारण के स्थानीय किसानों से एक अनुबंध किया था, उसके अनुसार कि उनको अपने जमीन के 3/20 यानी कि 3 कट्ठे में कंपलसरी, यानी कि ये वो बाध्य रूप से उनको क्या उगाना है? नील उगाना है। तो ये परंपरा हम देख रहे हैं 19वीं सदी से चली आ रही है। परंतु होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध आता है। इस काल में महंगाई बढ़ जाती है। और दूसरा, हमें देखते हैं कि जर्मनी में सिंथेटिक या कृत्रिम जो डाई है, रंग है, वह बनने लगा। और कृत्रिम जो डाई, जर्मनी का सिंथेटिक डाई है, वो क्या है? बहुत सस्ता बिकता था। तो इंग्लैंड में जो कपड़ा फैक्ट्रियां थी, वो भारत से न मंगा के वो जर्मनी की जो सिंथेटिक डाई थी उसको खरीदना चालू किया। इस परिस्थिति में क्या हुआ? इस परिस्थिति में जो भारत के जो यूरोपीय मूल के प्लांटर्स थे, जो बागवानी कर बड़े बड़े, जो मतलब जो जिन्होंने इनके साथ अनुबंध किया था, उनको मुनाफा निकालना कठिन हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने किसानों को जबरदस्ती जो है उन पर जो लगान वसूली है।
और जो ये अनुबंध है इसका कड़ाई से पालन करना चालू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में किसान पिछले 5-6 साल से चंपारण के बहुत भीषण स्थिति में गुजर रहे थे। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि भारत में गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी का आगमन होता है। उनके द्वारा अफ्रीका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए जो आंदोलन किए गए, उसकी प्रसिद्धि की गूंज जो थी भारत में भी वो पहुंच गई थी। तो हमें देखते हैं कि चंपारण के स्थानीय जो किसान थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे श्री शिव कुमार शुक्ला जी जो थे, अपने कुछ लोगों के साथ वे गांधी जी के पास जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि गांधी जी आप हमारे चंपारण आइए, हमारी समस्या को समझिए और हमें इस समस्या से, जो कि अंग्रेजी प्लांटर्स के द्वारा जो जबरन वसूली की जा रही थी, जो जमीनें हड़पी जा रही थी, जो उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उसका वो निदान करें। तो गांधी जी वहां गए। गांधी जी को वहां पर सहयोग मिला, हमें देखते हैं, जो कि जो अब जो प्रसिद्ध आगे चल के जो गांधी जी के सहयोगी बनते हैं उनमें क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहुल हक आदि जैसे लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। और उनके तहत गांधी जी ने एक हड़ताल या एक आंदोलन जारी किया जन समर्थन के साथ। और गांधी, ये अंग्रेजी जो सरकार थी वो भाग गई थी, गांधी जी आ गए तो यहाँ पे कानून व्यवस्था भंग होगी, तो उन्होंने निषेध आज्ञा लगा दी थी, निषेध आज्ञा लगा दी थी, जिसके तहत गांधी जी और उनके लोगों को जो है आंदोलन करने से रोका गया। परंतु गांधी जी ने इस आदेश का विरोध करते हुए आंदोलन जारी रखा। आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारी जन समर्थन उस आंदोलन को मिला, तो अंग्रेजी सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया और उसको यह जिम्मा दिया गया कि वो पूरे घटनाक्रम में पूरी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गांधी जी ने पूरी देखा और यह पाया कि जो तीन कथिया प्रणाली है, तीन कथिया सिस्टम है, वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और वह किसानों के साथ अन्याय करता है। और आधुनिक समय में इस प्रकार की व्यवस्था जो है शोषणकारी, दमनकारी और अस्वीकार्य है। तो चूंकि आंदोलन बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया था, बहुत ज्यादा उसमें हम देख रहे थे कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ता हुआ देख, उन्होंने सोचा कि यह चंपारण का आंदोलन अगर यही, अंग्रेजों को यह लगा कि इस आंदोलन को अगर यही शांत ना किया जाए, नहीं जाएगा, तो यह और क्षेत्रों में जो है फैल सकता है। और हम ये देखते हैं कि भारत में 1857 क्रांति के बाद से अंग्रेज एक छोटी सी चिंगारी, और इससे पहले तो 1857 का तो डर उनके मन में था, परंतु जो असहयोग, जो स्वदेशी आंदोलन था, बंग भंग के खिलाफ जो आंदोलन था, उसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी और वो कभी भी नहीं चाहते थे किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो। तो उन्होंने गांधी जी की बात को स्वीकार किया और यह माना अंग्रेजी सरकार ने कि यह जो तीन कथिया सिस्टम है या तीन कथिया प्रणाली है, यह दमन पूर्वक है। और जो यूरोपीय मूल के व्यापारी थे जिन्होंने यह अनुबंध किया था, उनको यह कहा, उनके साथ सेटलमेंट किया, उनके साथ मांडवाली की। और यह गांधी जी ने सफलतापूर्वक जो किसानों का 25 जो कुल रकम उनसे या जो संपत्ति उनसे हड़पी गई थी, उसके 25% किसके रूप में, मुआवजे के रूप में दिलवाया। किसके रूप में दिलवाया, मुआवजे। अब इसके परिणाम क्या होते हैं मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब भारत की जनता को यह पता चल गया था किस प्रकार से पैसिव रेजिस्टेंस, यानी किस प्रकार से ऐसा विरोध करना है जिससे सरकार जो है दंड का या फोर्स का या बल का प्रयोग नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ हम देखा कि जनता के मन में आत्मविश्वास आया कि हम भी अंग्रेजों से बात कर सकते हैं। और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो युवा वर्ग था, जैसे मैंने आपको बताया राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई या
नरहरि पारिख जैसे लोगों का भी समर्थन मिला और वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। और इसने दिखाया कि जो गांधी जी ने जो मेथड्स जो जो प्रक्रिया बनाई हैं, जो चीजें गांधी जी ने विकसित की हैं, वह कितनी प्रभावी है। और भारत में गांधी जी के उदय को, गांधी जी की सफलता को आगे बढ़ाने में चंपारण का सत्याग्रह मील का पत्थर साबित होता है। और इससे गांधी जी का राजनीतिक कद भारत में और ऊंचा हो जाता है। और फिर अहमदाबाद, खेड़ा इत्यादि अन्य जगहों में भी गांधी जी जाकर अपनी नई नई जो नायाब शैली है उसका जादू या चमत्कार दिखाते हैं और वहां के लोगों को राहत दिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो चंपारण सत्याग्रह है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उसने उसको पूरी तरह से, उसके जो पैराडाइम है, उसके दृष्टिकोण को पलट के रख दिया। और अंग्रेजों के सामने भी अब दुविधा की स्थिति है कि भाई जो आंदोलनकारी हैं वो बिल्कुल शांत हैं, हिंसा नहीं कर रहे, अहिंसक रूप से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के पास भी उनकी मांगों को मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था मित्रों। तो हमने देखा कि किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह है और इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं हमने देखी। तो आगे की जो चीजें हैं उसको फिर हम आगे के सेशंस में देखेंगे।